नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में आज एक इतना बड़ा बदलाव हुआ जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अ, आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और आज ऑल इंडिया बीएसपी की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम राज्यों से लोग पहुंचे हुए थे। उनके सामने बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पूरे देश का प्रभार दिया है, बसपा का युवा नेतृत्व के हाथ में सौंपा है। और इस पूरे मामले में हमने जब उत्तर प्रदेश के एमएलसी भीमराव अंबेडकर से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले में देखिए बताया कि कैसे आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे देश का जो है नेतृत्व जो है वो उनके हाथ में सौंप दिया है। और 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये बहुत अहम हो जाता है कि नेतृत्व आकाश आनंद के हाथ में सौंपा गया। 4 राज्यों में जिस प्रकार से प्रदर्शन था वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया, बड़े बदलाव की बात की जा रही थी। और आप सुनिए कि भीमराव अंबेडकर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। बेंजन, आज बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत खास दिन है। बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, बहुजन समाज के लिए, पूरे भारत देश के दबे पिसे जो मजलूम समाज के करोड़ों लोग हैं उनके लिए आज का दिन पूरे बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे खास दिन है। परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपने पूरे जीवन में त्याग और अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके जो इस मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है, उसको शुरू में कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर परम पूज्य बाबा साहब को कभी भी चुनाव में तक नहीं जीतने दिया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और इन जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों से संघर्ष करते रहे और अनवरत इस करोड़ों लोगों के मिशन मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने संघर्ष किया। उनके जाने के बाद जब ये मिशन पूरा लग रहा था कि इसको ये जातवादी ताकतें खत्म कर देंगी, लेकिन परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन सभी सपनों को, परम पूज्य बाबा साहब के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने अपने जीवन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे देश का जो संघर्ष था, परम पूज्य बाबा साहब का मूवमेंट था, उसका उत्तराधिकारी बना के गए, हम लोगों को एक ताकतवर नेता देकर गए। उसी तरह से आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया है। और आज ये इतना खुशी का दिन है कि आज माननीय बहन जी ने हमें एक युवा नेता दिया है। माननीय आकाश आनंद जी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को एक युवा हमारा नेता मिला है हम लोगों को, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं हृदय से। और पूरे देश के लिए ये खुशी की बात है। और ये मिशन मूवमेंट जिंदा, ये हमेशा जब तक धरती रहेगी, हम लोग नारा देते परम पूज्य बाबा साहब का नाम रहेगा, उसी तरह से जब तक धरती रहेगी तब तक ये मिशन रहेगा। और ये मिशन को आज पूरी युवा नेतृत्व दिया है, ताकत दी है, ये जिंदा दिली का ये सबूत है। और ये जातवादी ताकतों के लिए, सामंतवादी ताकतों के लिए, पूंजीवादी ताकतों के लिए जो बहुजन मूवमेंट को खत्म करना चाहती हैं, उनको चुनौती है कि ये इस मूवमेंट को खत्म नहीं कर सकते। ये गरीब और मजलूम लोगों का मूवमेंट है, ये परम पूज्य बाबा साहब के त्याग बलिदान का मूवमेंट है, ये परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के त्याग बलिदान का मूवमेंट है, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग बलिदान का मूवमेंट है। ये मंजिल तक पूरा देश अभी वो अदर जो स्टेट हैं, जो हमारे कमजोर स्टेट हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी में रात दिन हमारे लोग जो लगे हुए हैं, अदर स्टेट को देख रहे हैं, उन स्टेट को जहां कमजोर हैं वहां वो ताकत के साथ, जिंदा दिली के साथ वहां संघर्ष कर रहे हैं। जमीन पर उतर कर मूवमेंट में गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं को साथ लेके वो संघर्ष कर रहे हैं। गठबंधन करेंगे सर कि नहीं? गठबंधन नहीं करेंगे। ये मिशन मूवमेंट जो है ना, बहुजन समाज पार्टी को जो जातवादी ताकतें वो नहीं चाहती हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का मिशन मूवमेंट फले फूले। तो हम तो चाहते सबको, हम तो सबको गले लगाना चाहते, लेकिन जब कोई नहीं चाहता है तो हम जिससे गठबंधन करते हैं तो उसका जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जातवाद से लोगों को बाहर निकालते हैं, हम लोग सांप्रदायिकता से लोगों को बाहर निकालते हैं, हम जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो मूवमेंट को नहीं चाहते। हमारा कोई फायदा, जो हमारा बेस वोट है, जो हमारा बेस वोट है, जो जातिवाद से बाहर है, वही बीएसपी का बेस वोट है। चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण समाज के गरीब लोग हों, वो सभी लोग वही बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं जो जातवादी ताकतों से बाहर निकल आते हैं, जो सामंतवादी पूंजीवादी सोच से बाहर निकल आते हैं। तो हम जिनको तैयार कर लेते हैं वो हमारा बेस वोट बन जाता है। वो गठबंधन को तो मिलता है, लेकिन उनकी जो जातवादी लोग हैं वो हमें वोट नहीं देते। तो अब आकाश आनंद कोई सीट नहीं मिली।
इससे कोई मतलब नहीं, हमें सीट मिले ना मिले, सीट से मतलब नहीं है। ये देश में ये विचारधारा की लड़ाई है। अब आकाश आनंद सभी सीटों पर जिम्मेदारी पूरे देश की चुनाव की जिम्मेदारी लेंगे साहब। ईवीएम में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ही बोल देते हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, चुनाव की सभा में बोलते कि हम वोट मांगने नहीं आए, हम तो आपको दावत देने आए कि 3 दिसंबर को हमारी सरकार बनने वाली। इसका मतलब आपने ईवीएम में पहले से फीड करा दिया है। लेकिन हम हारने वाले नहीं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है हम अपने जनाधार को बढ़ाएंगे, हम जातिवादी सोच से लोगों को बाहर निकालेंगे और हम ताकत के साथ लड़ेंगे। और ईवीएम में कभी भी सिस्टम में फेल भी हो सकता, कभी कोई टीएन शेषन साहब जैसा अगर कोई चुनाव आयुक्त तो ईमानदार आ जाएगा तो इनकी सब बेईमानी को खत्म कर देगा। अगर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई माननीय जो चीफ जस्टिस अगर आ गए अच्छे विचारों के, अच्छी विचारधारा के ईमानदार, तो वो कर देंगे इस सिस्टम को फेल। हमें अपना जनाधार बढ़ाना है और देश की गद्दी पर कब्जा करना है। अच्छा, अब आकाश आनंद बीजेपी करी है परिवारवाद हमारे नहीं पीडीए का ये तो जो